हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जैसा कि संडे है, तो लेकिन संडे में हम छुट्टी नहीं कर सकते हैं। संडे में छुट्टी इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो फेब में है, ठीक है। तो हम किसी भी तरीके से कोई छुट्टी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आज हम अपनी क्लास लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल पे टारगेट क्लासेस में आप सभी अगर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटा चैनल है मेरा, लेकिन आप उसे प्लीज़ सपोर्ट करिए। और कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाती रहूँ जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, या एग्ज़ाम के बाद भी लाती रहूँगी मैं। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को भी सपोर्ट करिए। और चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कृतिका घर पर शांत रहती है लेकिन स्कूल में बहुत बातूनी है। मतलब वो बहुत बकबक करती है। घर पे बहुत शांत रहती है और स्कूल में बहुत बकबक करती है। इससे यह पता चलता है कि क्या पता चलता है इससे? आंसर नंबर फर्स्ट कह रहा है, विद्यालय छात्रों को खुलकर बोलने के अवसर प्रदान करता है। हाँ, ये बात तो सही है, करता तो है। लेकिन आगे और देखते हैं। मेन रिलेटेड ये है कि ये अवसर प्रदान करता है सिर्फ एक छात्रा के बारे में नहीं, ये कई छात्रों के बारे में बता रहा है। अवसर प्रदान करता है विद्यालय, ठीक है। सेकंड कह रहा है, उसे अपने घर का वातावरण ना पसंद है। वो इसलिए नहीं बात करती है क्योंकि उसके घर का वातावरण पसंद नहीं है, ये भी हो सकता है। थर्ड कह रहा है, विद्यालय में उसके विचारों को महत्व दिया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप भी हैं, अब आप भी कहीं जाते हैं या अपने घर पे रहते हैं, अगर आप लोगों की बातों को कोई सुन नहीं रहा होगा तो आप बड़बड़ क्यों करेंगे, है ना? जब आपकी बातों को कोई महत्व देगा, आपके विचारों को कोई समझेगा, जब आपकी बातों को कोई मतलब लगेगा कि हाँ आपकी बातें कोई सुन रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तब तब तो आप बोलेंगे ना। कि आप बेवजह ही बोलते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे, नहीं ना। जब आपकी बातें कोई सुन रहा होगा तभी आपको अच्छा लगेगा बोलने में भी। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी है। कृतिका घर पर शांत रहती है, हो सकता है उसकी बातें कोई सुनता ही ना हो, लेकिन स्कूल में बहुत बातूनी है क्योंकि उसको विद्यालय में उनके जो विचार है, जो वो बोलती है, उसको महत्व दिया जाता है। इससे यह पता चलता है कि विद्यालय में उसके विचारों को महत्व दिया जाता है। तो दैट इज द थर्ड आंसर इज राइट। सो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 इज रेडी। हेलो गाइस, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार, जो परिवार होता है, बच्चों के जो सामाजिकरण में सबसे प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? परिवार, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर में कम महत्वपूर्ण नहीं, रोमांचकारी भूमिका निभाता है परिवार, नहीं। हमने भी क्या बोला? सामाजिकरण में, बच्चे के सामाजिकरण में जो परिवार होता है वो मेन भूमिका निभाता है, यानी प्राइमरी। ठीक है। और जो गौण होता है, इसका मतलब होता है द्वितीयक, सेकेंडरी, ठीक है। तो हम इससे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि बच्चों के जो सामाजिकरण में, बच्चों का जो स्टार्टिंग लेवल होता है वो सबसे पहले परिवार से शुरू होता है। हमारा बच्चा आसपास पड़ोस में ही, मतलब अपने परिवार में ही रहकर सीखता है। जो चीज़ें हम बोलेंगे बच्चा भी वही बोलेगा, जो चीज़ें हम करेंगे बच्चा भी वही करेगा। तो इट मीन्स कि जो हमारे परिवार होता है वो हमारा मेन पार्ट्स होता है हमारे बच्चों के सोशलाइजेशंस में या सामाजिकरण में, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आओ, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन आ गया है और आप लोग इसका आंसर बताइए, जो बहुत ही इजी है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाता है? ठीक है, यहाँ पे होगा डैश। क्या कहलाता है?
आंसर नंबर फर्स्ट समायोजन, सेकंड अनुकूलन, थर्ड सामाजिकरण। क्या होगा तीनों में? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से। बच्चा अपने समाज में अपनी जो भूमिका को किससे सीखते हैं? अब अगर हम ये बोलें कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं वो क्या कहलाता है? समाज में रहकर अपनी भूमिका को सीखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सामाजिकरण। क्योंकि समायोजन और अनुकूलन ये सिद्धांत हमारे प्याजे महोदय ने दिया है, तो थर्ड वाला हमारा होगा सामाजिकरण। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? वंशानुक्रम सामाजिकरण का कैसा वाहक है? वंशानुक्रम तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, जेनेटिक होता है, ठीक है। तो जेनेटिक का हमारे सामाजिकरण में कैसा मतलब प्रभाव पड़ता है या फिर क्या कहलाता है, ठीक है, कैसा वाहक है, ये आपको बताना है। तो इसमें पहला आंसर है हमारा गतिशील। क्या ये डायनेमिक है? वंशानुक्रम की बात हो रही है, वातावरण की नहीं। ध्यान दीजिएगा, वंशानुक्रम की बात हो रही है। तो वंशानुक्रम बोल रहे सामाजिकरण का कैसा वाहक है? गतिशील। वंशानुक्रम क्या गतिशील है, डायनेमिक है? क्या वो चेंज होता रहता है? वंशानुक्रम डायनेमिक है। सेकंड वाला क्या है? प्राथमिक है, प्राइमरी है। क्या वंशानुक्रम सामाजिकरण का जो वाहक वो क्या प्राथमिक है, प्राइमरी है? थर्ड कह रहा है स्थिर है, स्टेबल है, ठीक। तो ये तीन आंसर है हमारे। आपको कौन सा सही लग रहा है इसमें? आप लोग फटाफट से इससे बताइएगा। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि वंशानुक्रम क्या होता है, ठीक है। जेनेटिक क्या है? जेनेटिक जो अपने समाज में ही जो आपके माता पिता होते हैं उनसे ही आपको जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होती हैं। ये कान नाक सब कुछ वैसा ही रहता है, ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा चेंज होती है। तो वंशानुक्रम हमारा जो सामाजिकरण का कैसा वाहक है, अगर इसका सही जवाब दें तो सही जवाब इसका होगा स्थिर। क्योंकि वंशानुक्रम स्थिर होता है, डायनेमिक नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, प्राइमरी नहीं होता है, स्थिर होता है। क्योंकि वंशानुक्रम स्टेबल है, स्थिर है। वंशानुक्रम बदलता नहीं है बार बार से, वंशानुक्रम वही रहता है, स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। तो ये वंशानुक्रम सामाजिकरण का स्थिर वाहक है। कैसा वाहक है? स्थिर वाहक है, ठीक है।